मॉर्निंग माय डियर ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आज हम आपका तीसरा लेसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्यायाम सर्वदा पथ्य, जिसका मतलब है व्यायाम सदा हितकारी होता है। व्यायाम आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मनुष्य को जो है शारीरिक और मानसिक रूप से यह मजबूत बनाता है। इसका छोटा सा परिचय यह है कि यह लेसन जो है आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित आयुर्वेद के सुश्रुत संहिता से लिया गया है। बाकी इस लेसन में सिर्फ व्यायाम के गुणों पर जोर दिया गया है, तो हम हर श्लोक को बड़े ही ध्यान से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हमारा लेसन करते हैं। लेसन नंबर 3 व्यायाम सर्वदा पथ्य, जिसका मतलब है कि व्यायाम सदा हितकारी होता है। इसके श्लोक को हम बड़े पहले ध्यान से पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट हम उनके वर्ड के मीनिंग जो है जरूरी से जो क्लियर करेंगे। शरीर आयास जननम करम व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमर्दनीयात समन्ततः। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि शरीर के से लगातार किए जाने वाले परिश्रम को ही व्यायाम की संज्ञा या कर्म कहा जाता है। तत्कृत्वा तु सुखम, वह कार्य करके सुखपूर्वक देह की शरीर की मालिश समन्ततः यानी कि चारों ओर से करनी चाहिए। शरीर आया जन्म, ये था वर्ड के मीनिंग के साथ। देखिए शरीर आया, शरीर से लगातार किए जाने वाले परिश्रम से आया जन्म मतलब उत्पन्न हुई थकान के कर्म को ही व्यायाम की संज्ञा दी जाती है। यानी लगातार जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उससे जो परिश्रम से हमारे अंदर थकान उत्पन्न होती है वही एक व्यायाम की संज्ञा जो है कही गई है। उसको करने के बाद सुखपूर्वक हमें देह की समन्ततः चारों ओर से विमर्दनीयात मालिश करनी चाहिए। ये बहुत ही नेसेसरी होती है ताकि शरीर का कोई भी अंग दुखे नहीं। देखिए शरीर में परिश्रम से थकान पैदा करने वाले कार्य को व्यायाम कहा जाता है। उसे करके ही शरीर की सब ओर से अच्छी तरह मालिश करनी चाहिए। दूसरा नंबर का श्लोक देखते हैं। शरीरो उपचय कांति गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ता अग्नि तव अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। शरीरो उपचय है, व्यायाम करने से क्या होता है? उपचय मतलब वृद्धि, शरीर की वृद्धि होती है। कांति गात्राणाम, चमक आती है। गात्राणाम सुविभक्ता, शरीर की जो है शारीरिक सौंदर्य बनना, यानी कि कहीं से हमारा शरीर मोटा ना हो, कहीं से हमारा शरीर पतला ना हो, यानी शरीर का सही सुगठन। समझ में आई? दीप्ति अग्नि तम आनलस्य, दीप्ति अग्नि क्या होती है? भूख की अग्नि बढ़ना, यानी जठरा अग्नि का प्रदीप्त होना। वैतव अनालस्यम, और आलस्य का न होना। स्थिरत्वम, स्थिरता आना। लाघवम, सफूर्ति, और मृजा मतलब स्वच्छता उत्पन्न होती है। देखिए इसके वर्ड की मीनिंग है और अब हम करते हैं इसको अच्छे से। शरीरोपचय, व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है, चमक बढ़ती है, शरीर की सुविभक्ता, शरीर का सुगठन होता है। दीप्ता अग्नि तो अनालस्यम, दीप्ता अग्नि जठराग्नि का बढ़ना। अनालस्य है, आलस्य का न होना। स्थिरता का बढ़ना। लाघवम मतलब सफूर्ति का होना। मृजा मतलब स्वच्छता का उत्पन्न होना। ये सभी देखिए आप इसका सलाह। व्यायाम करने से शरीर की वृद्धि होती है, चमक बढ़ती है, शारीरिक सौंदर्य बढ़ता है, जठराग्नि का प्रदीप्त होना, आलस्य का न होना, स्थिरता, सफूर्ति और स्वच्छता उत्पन्न होती है। देखिए शरीर व्यायाम शरीर के लिए मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक हर तरीके से बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट, श्रम अकलम पिपासा शोषण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामाद उपजायते। फिर से इसके वर्ड के मीनिंग देखिए। श्रम, व्यायाम से श्रम, और अक्लम मतलब थकावट, पिपासा प्यास, और शोषण है प्यास, और किस चीज की? गर्मी और सर्दी। शीतादि नाम यानी गर्मी और सर्दी की सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति उत्पन्न होती है व्यायाम करने से। आरोग्यम चापि परमम व्यायामाद उपजायते, यानी कि व्यायाम करने से क्या क्या उत्पन्न होता है यहाँ से ही लेंगे हम। व्यायामाद उपजायते, व्यायाम करने से श्रम, थकान, पिपासा यानी कि प्यास, गर्मी सर्दी को सहने की शक्ति। आरोग्यम चापि परमम,
ये तो हमें मिलते ही हैं, साथ में हमें आरोग्यता भी मिलती है, यानी कि इसके साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता भी मिलती है। चलिए विस्तार करते हैं। व्यायाम से श्रम, थकावट, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति बढ़ती है। इसके साथ ही उत्तम स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से देख लीजिए। श्रम, अकलम, पिपाशा, शोषण, शीत आदि नाम सहिष्णुता, आरोग्यम चापि परमम व्यायामाद उपजायते। श्रम, व्यायाम करने से, यहाँ से है उठाएंगे हम, व्यायाम करने से, व्यायाम से क्या क्या उत्पन्न होता है यही बताया गया ना। तो व्यायाम करने से श्रम, अकलम मतलब थकावट, और पिपासा प्यास, गर्मी सर्दी आदि सहने की क्षमता उत्पन्न होती है। इसके साथ साथ हमें अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 4। न च अस्ति सदृशं तेन किंचित सौथल्य अपकर्षणम न च व्यामिन मर्त अर्धय अंतरयो बलात् है। देखिए इसका मीनिंग क्या है। न च अस्ति सदृशं तेन, इस व्यायाम के समान दूसरा कोई सौथल्य अपकर्षण यानी मोटापे को घटाने वाला उपाय नहीं है। अर्थात व्यायाम के अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय ऐसा नहीं जिससे कि हमारे मोटापे को घटाया जा सकता है। वास्तव में आजकल हम देखते हैं जब कोई मोटा हो जाता है तभी व्यायाम की ओर भागता है, एक्सरसाइज की ओर दौड़ता है, अदरवाइज वो अपने आप को फिट समझते हैं। मोटा होना ही एक लगा लीजिए कि उनको लगता है हाँ हमें जो है व्यायाम की जरूरत है। नैचे व्यामिनम मत अंतर अर्यो बलाता है। और व्यामिन यानी व्यायाम करने वाले पर शत्रु भी अपने बल से कभी उससे पीड़ित नहीं कर सकता। व्यायाम करने वाला क्या होता है, फिजिकली मेंटली काफी स्ट्रोंग हो जाता है, तो उसको कोई भी अपने बल से पीड़ित नहीं कर सकता। एक बार फिर से देखिए। व्यायाम के समान दूसरा कोई भी मोटापा घटाने का उपाय नहीं है, और व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर शत्रु अपने बलात् अर्थात अपने बल से कभी भी पीड़ित मर्त यानी कि पीड़ित जो है उसको नहीं कर सकता। देखिए व्यायाम के समान मोटापे को दूर करने वाला अन्य कोई उपाय नहीं है। शत्रु भी व्यायाम करने वाले को अपने बल से पीड़ित नहीं कर सकता है। चलिए श्लोक नंबर 5 करते हैं। श्लोक नंबर 5 सबसे पहले वर्ड के मीनिंग के साथ। न च एनम सहसा कर्म जरा समाधि रोगति स्त्रीभूतम मासम च व्यायाम अभिरतस्य च। देखिए श्लोक कह रहा है सहसा मतलब अचानक, आक्रमण मतलब आक्रमण करता है, जरा मतलब बुढ़ापा, समाधि रोती चढ़ता है या सवार होता है। बुढ़ापा भी अचानक व्यायाम करने वाले के ऊपर सवार नहीं होता। फिर से देखिए। नैचेनम सहसा कर्म जरा समाधि रोती, जो व्यायाम में लीन व्यक्ति होता है, व्यायाम अभिरतस्य व्यायाम करने वाला, नित्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति के ऊपर सहसा अचानक बुढ़ापा यानी कि जरा यानी बुढ़ापा भी अचानक कभी आक्रमण नहीं करता, ना ही उस पे सवार होता है। स्त्रीभूतम मासम च, और मांस भी स्थिर रहता है, पुष्ट रहता है। तो आपको ये देखिए जो एक्सरसाइज करेगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर मांस कभी चढ़ेगा ही नहीं, और बुढ़ापा भी उसके ऊपर कभी नहीं आता। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि कभी नहीं आता, जल्दी से उसके ऊपर नहीं आता। अब आप देखते होंगे बच्चे कि बड़े बड़े एक्टर्स देखते हैं, क्योंकि वो काफी देर तक एक्सरसाइज करते रहते हैं। हर रोज उनका नित्य कर्म है कि वो 5 से 7 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारे यहाँ का जो 50 इयर्स का व्यक्ति होता है उसको देखिए, और फिर उन एक्टर्स को देखिए, सलमान खान, आमिर खान, आप तो सभी जानते ही उनको। वो आपने देखा है कभी इतनी जल्दी बूढ़े नहीं दिखाई दे, वो बिल्कुल यंग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आज ही जो अपने फादर्स को इनको कहो कि आप भी एक्सरसाइज किया करो, आप भी जो है यंग दिखाई दोगे, और आप लोगों को तो करनी ही है। तो एक बार फिर से देखते हैं। न चैनम सहसा कर्म जरा समाधि रोहती स्त्रीभूतम मासम च व्यायाम अभिरतस्य च, कि व्यायाम में नित्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति के ऊपर अचानक से कभी भी बुढ़ापा आक्रमण नहीं करता, ना ही सवार होता है। स्त्रीभूतम मासम च, और उनका मांस भी स्थिर रहता है। जहाँ से आपको समझ आ गया होगा। हम करते हैं श्लोक नंबर 6। व्यायाम सविन गात्रस है, व्यायाम करने वाले, सविन पसीने के शरीर वाले, पदम भयाम दोनों पांव को उद्वर्तित से ऊपर उठाकर, व्याधियों रोग, नोक सरपंती पास नहीं जाते, वैनते मतलब गरुड़,
इवा रोगः के समान। वयो उम्र रूप गुण हीन से व्यक्ति कुर्यात सुदर्शनम, वह भी सुंदर हो जाता। तो चलिए ये थे इसके वर्ड के मीनिंग। अब करते हैं इसका सरलार्थ। व्यायाम वो भी कैसा, पसीने से युक्त शरीर, पसीने से युक्त या पसीने से लथपथ शरीर वाला, और दोनों पांव को ऊपर उठा करके ऐसे, यानी दोनों पांव को जो व्यक्ति ऊपर उठाकर और पसीने से युक्त शरीर वाला हो जाता है, ऐसे व्यायाम करने से व्याधियों रोग नोक संबंधी वैसे ही पास नहीं जाते जैसे वैनते क्या होता है, गरुड़, वनिता का पुत्र होने के कारण इसको वैनते कहा जाता है। तो वैसे ही पास नहीं जाते जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं जाते। आपने सुना होगा ना बच्चों कि गरुड़ सांपों को खा जाता है। वयो रूप गुण हीनम अपि, वैसे ही गरुड़ जैसे सांपों खा जाता है, उसी प्रकार व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास जल्दी सी रोग नहीं लगते हैं। और तो और जो व्यायाम करता है उसके पास आयु रोग और गुण न होने पर भी, हीनम अपि यानी कि न होने पर भी, कुर्यात सुदर्शनम, व्यायाम करने से वह सुंदर बन जाता है। फिर से देखें, व्यायाम सविन गात्रस्य, पसीने से लथपथ शरीर वाला, दोनों पांव को ऊपर उठा करके व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास व्याधियों रोग वैसे ही पास नहीं जाते जैसे गरुड़ के पास सांप नहीं जाते। और उम्र रूप गुण से हीन होने पर भी वह सुंदर हो जाता है। समझ में आ गया आपको? फिर से देखो, हमने इसका सरलार्थ भी लिखा है। दोनों पैरों को ऊपर उठाकर वह पसीने से लथपथ शरीर वाले व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास रोग उसी प्रकार नहीं आते जिस प्रकार गरुड़ के पास सांप नहीं आते। व्यायाम आयु रूप और गुण से रहित व्यक्ति को भी सुंदर बना देता है। चलिए श्लोक नंबर 7। व्यायामं कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम। ये इस लेसन का सबसे इजी श्लोक है। ध्यान थोड़ा सा दोगे तो आप तभी आ जाएगा। व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम, व्यायाम नित्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध हुआ भोजन भी पच जाता है, चाहे वो विदग्धम अविदग्धम यानी कच्चा हो या पका हुआ हो। वह निर्दोषम परपचते, वो आसानी से पच जाता है। फिर से, व्यायाम नित्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति का विरुद्ध किया हुआ भोजन भी, चाहे वो कच्चा हो चाहे वो पका हुआ हो, खाने पर भी, चाहे वो प्रकृति के विरुद्ध ही क्यों ना हो, आसानी से पच जाता है। प्रकृति से विरुद्ध का मतलब क्या है? अब अगर आप सर्दियों में आइसक्रीम खाते हो और वो आपको तभी की तभी आप पर जो है सर्दी या जुकाम हो जाएगा अगर आपके शरीर में उसको पचाने की शक्ति नहीं है। लेकिन व्यायाम करने से आपका जो है लीवर या जो है फूड या डाइजेस्ट सिस्टम इतना अच्छा हो जाएगा कि आप उसको आसानी से खा लोगे और आपको वो कोई दिक्कत भी नहीं करेगा। तो जिसकी इम्यून सिस्टम या जो व्यायाम करने वाले व्यक्ति वो हर चीज़ हर मौसम में खा सकते हैं। अब ये मत करना कि सर्दी आया और आप तुरंत आइसक्रीम खा लो, तो अपने इम्यून सिस्टम को देखकर, डाइजेस्ट सिस्टम को देखकर ही खाना आइसक्रीम वगैरह। तो करते हैं श्लोक नंबर 8। नंबर 8 करते हैं हम। चलिए पहले सबसे पहले वर्ड के मीनिंग देखते हैं। व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनाम सेनग्ध भोजनम सच शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। व्यायामो ही सदा, व्यायाम सदा ही हितकारी बताया गया। पथ्य मतलब हितकारी बताया गया है। किनके लिए? चिकना भोजन करने वालों के लिए और बलशाली लोगों के लिए, जिनके अंदर बहुत ताकत है उनके लिए भी, और ताकि उनकी ताकत बनी रहे। और जो चिकना भोजन करते हैं, ज्यादा घी वसा युक्त भोजन खाते हैं, उनके लिए तो ये विशेष रूप से हितकर बताया गया है। सच शीते वसंते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः है। और वसंत ऋतु में और शीत ऋतु में तो उनके लिए विशेष रूप से ये करने के लिए ही बताया गया है। देखते हैं अब इसको। व्यायामो ही सदा पथ्यो, व्यायाम चिकना भोजन करने वालों के लिए, बलशाली लोगों के लिए तो व्यायाम सदा ही हितकर बताया गया है। खासकर शीत ऋतु और बसंत ऋतु में तो यह विशेष रूप से उन्हें बताया गया है कि आपको व्यायाम करना भूलना ही नहीं है। बहुत ही इजी सा श्लोक है ये। अब करते हैं हम श्लोक नंबर 9। सर्वे ईश्वर ऋतु
अहरह, यहाँ पे संधि है साथ में, पुंभिर आत्मा हितेशी भी, पुंभी मतलब मानव मनुष्य, आत्म हितेशी भी अपना हित चाहने वाले लोगों के लिए। अब यहीं से शुरू करेंगे हम, अपना हित चाहने वाले लोगों के लिए तो प्रत्येक ऋतु में और प्रतिदिन ही व्यायाम करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन, बलस्य आर्धेन कर्तव्यो व्यायाम हन्तयो अन्यथा, और व्यायाम भी कितना करना चाहिए, अपने शरीर के बल का आधा ही व्यायाम बताया गया है, वरना वही व्यायाम हमें मार डालेगा। अगर हम शरीर की ताकत से ज्यादा व्यायाम करेंगे तो वही व्यायाम हमें क्या कर देगा, हमें ही मार डालेगा, यानी वो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। अब चलिए करते हैं, कुंभिर आत्म हितेशी भी, अपना हित चाहने वाले मनुष्य के लिए, पर सर्वे ईश्वर ऋतु, प्रत्येक ऋतु में, ईश्वर अहरह यानी प्रतिदिन ही, अपने बल के, अपने शरीर के बल के आधे ताकत या शक्ति के अनुसार ही कर्तव्य व्यायाम करना चाहिए। हंतयो अन्यथा मारा जाएगा। कोई भी मनुष्य है, अब आप मान लीजिए अगर एक गिलास है, उसकी जितनी कैपेसिटी है उसमें उससे उतना ही जल डालेंगे तो ठीक है, अन्यथा उसमें से बाहर आ जाएगा। यही शरीर की भी हालत है, जैसे व्यायाम हमें उतना ही करना चाहिए जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितनी हमारी ताकत है। चलिए अब इसका सलाह देख ले, अपना ही चाहने वाले व्यक्तियों को तो प्रत्येक ऋतु प्रतिदिन ही अपने शरीर के आधे बल के साथ व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा अधिक शक्ति से किया गया व्यायाम मनुष्य को मार डालता है। श्लोक नंबर 10, हृदय स्थान, देखिए अभी आपने श्लोक नंबर 9 में पढ़ा कि अपने बल के आधे शक्ति के अनुसार हमें व्यायाम करना चाहिए। अब हमें अगले श्लोक में ये भी बताया गया है कि हमारे बल, शरीर का आधा बल कितना होता है, इसकी पहचान या कहीं इसका लक्षण भी हमें बताया गया है। देखिए, हृदय स्थान अस्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपदते, फिर से देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन भी जरूर देखें, क्योंकि इनमें हमारी जो संस्कृत है उसमें संधि के साथ शब्द समायोजित होते हैं, उनको बोलने से वो तभी जो है पूर्ण होते हैं। हृदय स्थान अस्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपदते व्यायाम कुर्वतो जंतो सैतद बल अर्धस्य लक्षणम, आधे बल का लक्षण यही बताया गया है। हृदय स्थान में स्थित वायु यदा, जब, वक्त्रम अर्थात मुंह से, प्रपदते उत्पन्न होती है, यानी हमारे मुंह तक पहुंच जाती है। व्यायाम कुर्वतो जंतो सैतद बल अर्धलक्षणम, हमें या किसी भी मनुष्य को उतना ही व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि यही आधे बल का लक्षण है। जंतु से मतलब प्राणियों के लिए यूज किया गया शब्द, कभी आप जंतु ही समझ लें, यानी कि आप सोचें कुत्ते जानवर उनके लिए नहीं है, ये मनुष्य के लिए वर्ड आया है, जाहिर सी बात है आपको पता ही होगी। तो एक बार फिर से, हृदय स्थान में स्थित वायु यदा, जब मुंह तक पहुंच जाती है, तो किसी भी प्राणी को उतना ही व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि यही उसके आधे, शरीर के आधे बल का लक्षण है, और इतना ही व्यायाम हमें आयुर्वेद में करने को बताया गया है। चलिए सलाह, हृदय में स्थित वायु जब मुंह में पहुंच जाती है तो उसे शरीर के आधे बल का लक्षण समझना चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा। श्लोक नंबर 11 करते हैं हम। नंबर 11, अगर आपको 10 तक समझ आ गए हैं तो 11 बहुत ही इजी सा है, और कुल मिलाकर हमें व्यायाम के बारे में जो जो भी प्रिकॉशंस रखने चाहिए इस श्लोक में हमें बताया गया है। ये कहें तो कंप्लीट लेसन का कंक्लूजन हमें इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं। वयो बल शरीराणि देश काल अश्नानि च, वय उम्र, बल, शरीर, देश, काल यानी समय, अश्नानी मतलब भोजन, भोजन की समीक्षा करके ही व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम कुर्याद, व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोगाम आपनुयात है, अन्यथा वह रोगों को प्राप्त हो जाएगा। एक बार फिर से, हमें व्यायाम कैसे करना चाहिए बताया गया कि उम्र, बल, शरीर और देश
काल अर्थात समय, अश्नानि अर्थात भोजन की समीक्षा करके ही या देख कर ही व्यायाम कुर्यात्, व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह रोगों को प्राप्त हो जाएगा। सरलार्थ, मनुष्य को अपनी आयु, बल, शरीर, देश, काल व भोजन को देखकर ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह रोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों, हमारे जो इस लेसन के श्लोक थे वो हमने सारे कर लिए हैं। अब हम कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर उसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो आप अपनी ओर से इन्हें करने का प्रयास करें। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताएं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।